नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा, आपकी आपकी सोच किस प्रकार की होगी, आपके रहन सहन किस प्रकार की होगी, जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होगा वो किस प्रकार का होगा, आपकी चाह किस प्रकार की होगी, जो जीवन का दृष्टिकोण मतलब जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। मतलब इस कुंडली का ये जो प्रथम स्थान है जिसे हम लगन स्थान भी कहते हैं, वहां पर 3 अंक लिखा गया है जो कि मिथुन राशि का निदर्शक है। तो इस वजह से ये जो कुंडली है यह मिथुन लगन की कुंडली है। तो मिथुन लगन का स्वामी जो बुध है वो अगर आपके लगन भाव में होगा, मतलब प्रथम भाव में होगा, तो आप जो व्यक्ति होंगे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे और आपकी जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके मन में कई प्रकार के सवाल हो रहेंगे और उसका जवाब भी आप लेना चाहोगे, और बहुत ज़्यादा मतलब क्यों, कैसे, क्या, इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके पास होंगे। और उसके जब तक आपको उत्तर नहीं मिलते तब तक आप नॉर्मल नहीं रहोगे। मतलब आपकी जो ग्रास्पिंग है, आपकी जो बौद्धिक है, आपकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और ट्रस्ट वर्दी रहोगे। आप सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर दोगे और आपके जो मित्र परिवार होंगे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके अच्छे होंगे। आपका जो बोलना होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज के ऊपर आपके जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, कमांड है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। डिप्लोमेसी भी आप में कुछ मतलब बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, डिप्लोमेसी का ये मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्वार्थी होना। डिप्लोमेसी मतलब आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो अगर आपका मिथुन लगन है और मिथुन लगन में ही आपका बुध है तो आपके जो मित्र परिवार होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप बौद्धिक विषयों पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ध्यान दोगे, लेकिन जो भी शारीरिक क्षमता से रिलेटेड जो भी विषय है, मतलब जो भी क्षेत्र है जिसमें शारीरिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्क ज़्यादा, मेहनत, शारीरिक कसरत ज़्यादा करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उस प्रकार के जो क्षेत्र रहेंगे उससे आप थोड़ा सा दूरी रहोगे। क्योंकि ज़्यादा काम करने से जल्दी से आप मलूल हो जाओगे, आप तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे। तो उस प्रकार से क्षेत्र है उसमें आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे। लेकिन बौद्धिक क्षेत्र जो भी है, कंप्यूटर है या फिर जो भी टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, इस सभी, या फिर एजुकेशन है, बैंकिंग क्षेत्र है, यह जो बातें हैं या फिर यह जो क्षेत्र है इसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। क्लेरिकल जो जॉब है इसमें भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे। जीवन के प्रति आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, मतलब आप बहुत कंटेंट रहोगे, समाधान आप में बहुत रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इस स्तर पर जाना है और इस स्तर पर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन दूसरा कोई ये टारगेट नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपका मिथुन लगन है और आपके मिथुन लगन में ही बुध है तो थोड़े कंटेंट रहोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सुखी होने के लिए कंटेंट होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अगर आपका मिथुन लगन है और आपका मिथुन लगन में ही यदि बुध है, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के विषय, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे आपको, लेकिन बौद्धिक स्तर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरह से आपको मेंटेन करने हैं वो भी काफ़ी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अब ये जो बात है, ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो गुण है वो स्त्री और पुरुष दोनों में भी देखे जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपके लगन भाव में मतलब मिथुन राशि का अगर बुध है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो मिल सकती है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा, जिसे हम स्किन एलर्जी वगैरह कहते हैं, उसके संदर्भ में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम देखेंगे कि यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल है तो फिर आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। जैसे कि अगर आपके द्वितीय भाव में यदि बुध है तो आपकी जो ग्रास्पिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आपका जो बोलने पर भी जो कमांड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब सामने वाले व्यक्ति को अपना जो विषय है वो किस तरह से कहना है, किस तरह, और हंस कर बोलने की आपकी आदत रहेगी। मतलब चाहे आपका कोई भी मुद्दा, कोई भी पॉइंट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना भी सीरियस क्यों ना हो, वो किस तरह से आपको सामने वाले व्यक्ति को कहना है, उसके बारे में आपकी जो पकड़ होगी, आपकी जो समझ सूझबूझ रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के कारण आपकी जो इमेज रहेगी समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहोगे, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, इसकी जो चाह है या फिर इसकी जो समझ है वो आप में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो आंखें रहेगी वो थोड़ी सी छोटी रहेगी। इसके पहले हमने जो वीडियो की है, मतलब द्वितीय भाव में यदि मंगल है, यदि शुक्र है, तो इनके जो आंखों का सौंदर्य है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन यदि द्वितीय भाव में मंगल है तो आंखों का जो सौंदर्य होता है इतना नॉर्मल नहीं दिखता, मतलब छोटी आंखें होती हैं, लेकिन आप क्यूरियस ज़्यादा होते हो, बहुत बहुत ज़्यादा। और खाने पीने की जो आदतें होती है वो भी थोड़ी अलग होती है। मतलब ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं आप हजम कर सकते, बहुत अलग अलग प्रकार के खाना आपको पसंद आता है, लेकिन एक ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। आपकी जो खाने की जो चेंजेस है, मतलब आपकी जो खाने की जो चाह है वो हमेशा चेंज होती रहती है, उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो अब जैसे मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल हो, पैसे ऐसे वैसे खर्च नहीं करोगे, पैसे कहाँ पर खर्च है उसके बारे में जो ब्रेन होता है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो उसका दूसरा जो नतीजा है वो भी काफ़ी अच्छा होता है कि जीवन के करीबन 45-50 साल तक आप अपने पास एक हेल्दी रकम जमा कर सकोगे। और उसी प्रकार जो कैलकुलेशंस होते हैं पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो आपके काफ़ी सटीक रहेंगे। मतलब अगर अगर आपके द्वितीय भाव में बुध है, वो भी कर्क राशि का बुध है, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर हो सकते हो। या फिर उसी प्रकार का यदि आप कोई मतलब अपना जो भी करियर है, करियर ऑप्शन उसी के संदर्भ में लेते हो, फाइनेंस के संदर्भ में लेते हो, तो आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। और आपका जो रुझान है, आपकी कुंडली का जो रुझान है वो उसी के तरफ ज़्यादा होता है। तो यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल है और वो भी कर्क राशि का है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफ़ी देखी जाएगी। और एक बात है जो कि थोड़ी सी अलग है लेकिन होती ज़रूर है, यदि आपके द्वितीय भाव में बुध यदि कर्क राशि का है को आप तो आपको बोलना ज़्यादा पसंद आता है। मतलब सामने वाले को कभी कभी कहना पड़ता है कि रुको, बस मैंने सुन लिया, बहुत कुछ आपने कहा, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मतलब कोई भी बात करनी है तो आप जल्दी जल्दी से कर लेते हो और बहुत सारी कर देते हो, तो सामने वाला कभी कभी पचाने में थोड़ा कम पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन ठीक है, आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। यदि जो बुध है वो यदि आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब यदि तृतीय भाव में, यदि आपके तृतीय भाव में जो बुध है वो यदि सिंह राशि का होगा तो थोड़ा सा डोमिनेट रहोगे आप। मतलब आपकी जो वाणी रहेगी वो डोमिनेट रहेगी, आप बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बोलोगे। जैसे कि द्वितीय भाव में बुध के बारे में हमने देखा कि वे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और सामने वालों को बोलना पड़ता है कि रुको। लेकिन यदि आपके तृतीय भाव में यदि बुध है और वो भी सिंह राशि का है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा बोलेंगे लेकिन डोमिनेट बोलेंगे। और हमेशा अगर सामने वाला व्यक्ति उनको थोड़ा सा अपोज करता है बोलने में, तो फिर वो कभी सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो ये बात थोड़ी होती है, थोड़ा सा अहंकार का जो भाव होता है वो इन लोगों में, मतलब जिनके तृतीय भाव में जो बुध है वो थोड़ा ज्यादा है। हालांकि इनके जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी होती है और बोलने से ही सामने वाले पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा करके जो हम नेतागण होते हैं जो कि बहुत करते तो बहुत कम काम है, लेकिन बोलने से सामने वाले पे इंप्रेशन बहुत ज्यादा डालते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज उनमें होती है। तो इसी प्रकार की क्वालिटीज यदि आपके तृतीय भाव में बुध है और वो भी सिंह राशि का है, तो उस प्रकार की जो क्वालिटीज है वो देखी जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन लोगों को घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद आता है, ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद आती है। उसी प्रकार इनके जो भाई बहन होते हैं, भाई बहनों में एक या दो, फिर जो जो भी भाई बहन होते हैं उनका जो करियर होता है वो एजुकेशन में बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, या फिर एजुकेशन में काफी आगे बढ़ते हैं, या फिर करियर में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों का सुख होता है वो इनको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार ये अच्छे वक्ता हो सकते हैं, मतलब जो इंस्पिरेशनल जो होते हैं, मोटिवेशनल जो होते हैं, मोटिवेटर्स जो होते हैं, उस प्रकार की इनकी जो सोच होती है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर मघा, पूर्वा और उत्तरा ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो मघा नक्षत्र में यदि इस प्रकार की बात है तो उनमें थोड़ा सा अहंकार थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पूर्वा उत्तरा में इस प्रकार, मतलब ये जो पूर्वा उत्तरा नक्षत्र है इनमें ज्यादा नहीं देखा जाता। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि द्वितीय भाव में जो बुध है वो यदि कर्क राशि का और आश्लेषा नक्षत्र में है, तो आपको सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में जो कोल्ड कफ या फिर सर्दी के संदर्भ में जो भी व्याधियां हैं वो होने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना होती है। यदि तृतीय भाव में, जैसे हम कह रहे हैं, हमारा जो विषय है तृतीय भाव में, यदि जो
सिंह राशि के यदि बुध होगा तो आपको आपका जो पड़ोस है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो आप जो है मतलब बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो काफ़ी अच्छी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात है कि ज्योतिष शास्त्र जैसे जो शास्त्र है, जैसे अभी हम बातचीत भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो अज्ञात में चलने वाले जो शास्त्र है इसके प्रति इनका जो रुझान होता है या फिर इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं इस संदर्भ में जो उनका स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी आगे बढ़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो तृतीय भाव में यदि बुध है तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है, या फिर इनका जो बोलना होता है वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग होता है। यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में है, यदि बुध जो है वो आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि का होगा, तो आपकी जो माता जी रहेंगी उनका जो इन्फ्लुएंस रहेगा, उनका जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। और आप दोनों में जो कनेक्टिविटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बाकी जो भाई बहन होंगे उनसे ज़्यादा आपकी जो माता जी हैं वो आपके ऊपर इनका जो प्रेम होगा वो ज़्यादा देखा जाएगा। घर का जो वातावरण होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब घर के सभी जो लोग होंगे वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। मतलब उनका जो इंटेलेक्ट लेवल होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। खास करके यहाँ पर जो नक्षत्र आते हैं वो उत्तरा, उत्तरा, हस्त और चित्रा, ये जो तीन नक्षत्र है वो आते हैं। खास करके चित्रा नक्षत्र में या फिर हस्त नक्षत्र में यदि बुध है तो घर के जो लोग हैं उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो संस्कार है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। घर की जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव में यदि कन्या राशि का यदि बुध है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर आपके जो संस्कार है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आपका जो जीवन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता है, और आपका जो रुझान है वो माँ के प्रति ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार आप जो भी काम करोगे तो वो घर के जो लोग हैं उनको सामने रखते हुए करेंगे। मतलब जैसे कि कर्क राशि के बारे में हम देखते हैं, कर्क राशि के जो लोग हैं वो हमेशा घर के जो लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यदि आपका मिथुन लग्न और आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि का मंगल है तो हमेशा आप घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा सोचोगे। तो ये बात वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और आपके जो आखिर के दिन रहते हैं, जब बुढ़ापे के जो दिन होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से कटते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो स्वयं स्वयं के राशि का जो बुध होता है जो कि कन्या राशि का है वो शुभ फलदायी देखा जाता है। उसी प्रकार यदि ये जो बुध है, यह बुध यदि आपके पंचम भाव में है, पंचम भाव में यदि बुध है, अगर वो पंचम भाव में जो बुध होगा वो तुला राशि का होगा, तो यदि आपके पंचम भाव में बुध है तो भी वो शुभ फलदायी कहलाएगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो आपके पंचम भाव में होता है। तो लग्नेश पंचम भाव में और तुला राशि में काफी अच्छा देखा जाता है। इसकी पहली सबसे क्वालिटीज, वे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ग्रास्पिंग ग्रास्पिंग जो होती है इनकी काफी अच्छी देखी जाती है, बहुत ही अच्छी इनकी ग्रास्पिंग होती है। और शिक्षण के क्षेत्र में ही, शिक्षा के क्षेत्र में ही ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत उच्च शिक्षा वगैरह ले सकते हैं, हायर एजुकेशन, हायर स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार इन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आती है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में भी इनकी जो नॉलेज होती है, इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी सही साबित होता है। तो ये बात है। और इनमें जो इंटेलेक्ट लेवल है जैसे मैंने कहा वो काफ़ी अच्छी देखी जाए, डिप्लोमेटिक नेचर भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। ये जो लोग होते हैं पैसे के मामले में थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ से खर्च करने हैं, कैसे करें, तो पैसे का इनका जो गणित होता है वो काफ़ी सही होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो सो होते हैं। मतलब रिलेशनशिप में इनका अट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लेकिन रिलेशनशिप पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती। मतलब सामने वाले जो व्यक्ति होता है वो उनसे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है यदि आपके पंचम भाव में तुला राशि का जो बुध है वो अगर हो तो। लेकिन इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। धर्म या फिर भगवान इनके ऊपर विश्वास रखना, अध्यात्म और धार्मिकता इसके ऊपर विश्वास रखना, रिचुअल्स करना, ये बातें भी इनके इनके जीवन में देखी जाती है। हालांकि पंचम भाव में यदि आपका लग्नेश है जो कि बुध यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपके षष्ठ भाव में बुध है और वह भी वृश्चिक राशि का,
वृश्चिक राशि का बुध यदि आपके षष्ठ भाव में है तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। इसका जो देखिए जो षष्ठ स्थान है वो रोग स्थान है और रोग और शत्रु का स्थान है। तो यह जो व्यक्ति होते हैं उनको शारीरिकता के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हालांकि देखिए इसका एक और भी पहलू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वृश्चिक राशि का बुध यदि आपके षष्ठ भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। मतलब आप इन पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र जिसे हम कहते हैं वो चलाने में वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि षड्यंत्र में पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, देखिए कई दफा ऐसा होता है कि कई दफा अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। अगर आपके षष्ठ भाव में जो शुक्र है वो अगर वृश्चिक राशि का है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में वो नहीं कहेंगे और हाइडिंग नेचर थोड़ा सा होता है। पूरी बात वो कभी आपको बताएंगे नहीं और उनको कौन सी बात जीवन में है जो कि अचीव करनी है उसके लिए वो किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो अमल में ला सकती है। इनके मन का आपको कभी भी अंदाज नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अपने मन की बात, अपने मन के जो विचार होते हैं वो कभी भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो सामने पेश नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा बोलकर भी मन की जो बात है वो कभी भी आपके सामने नहीं पेश करेंगे। मतलब जब भी कोई बात इनके फेवर में आती है, सामने आती है, उसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि ये जो व्यक्ति है यह अपने मन में कितने ज्यादा बातें दबाए रखे थे। तो यह बात इनमें ज्यादा देखी जाती है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। मतलब इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब अगर आपके षष्ठ भाव में अगर वृश्चिक राशि का बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं। पहले तो स्किन एलर्जी हो सकती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात न्यूरॉन्स के संदर्भ में, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात सिर दर्द होना। इसके बारे में जो बातें हैं प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीन जो नक्षत्र है वो देखे जाते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि विशाखा नक्षत्र में शुक्र है तो स्वास्थ्य के बारे में कई बड़े प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम, खास करके स्किन एलर्जी और आपको जल या फिर पानी से धोखा हो सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी करने में काफी ज्यादा आवश्यक है, लेकिन इनकी काफी ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन इनके खुद के जो लाइफ में ये काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लीगल लिटिगेशन इनमें इनके लाइफ में काफी ज्यादा देखे जाते हैं। लीगल लिटिगेशन मतलब कोर्ट या फिर इस प्रकार की जो बातें होती हैं इससे इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि का जो बुध है वो अगर आपके षष्ठ भाव में है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं देखा जाता। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो माता जी होते हैं, इनके जो माँ होते हैं, इनका भी इनके लिए भी स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यदि आपके षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध के बारे में। यदि बुध आपके सप्तम भाव में है, मतलब यदि आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और यदि आपके सप्तम भाव में जो बुध है वो अगर धनु राशि का है, तो इसके संदर्भ में होता क्या है कई दफा कि वे जो व्यक्ति होते हैं वो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन इनमें देखा जाता है। मतलब इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके प्रति इनका जो प्रेम होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। मतलब वैवाहिक जोड़ीदार है वो कैसा भी हो, किस प्रकार से भी हो, हमेशा उसको सुधारने के लिए सब कुछ करेंगे और बहुत ज्यादा मतलब इनके प्रति इनका जो डेडिकेशन है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। काफी ज्यादा हम्बलनेस अपने जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके प्रति देखा जाता है। अब यहाँ पर जो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि यह जो धनु राशि है इसमें तीन नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो मूल नक्षत्र में यदि बुध है तो पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकते हैं, खास करके स्किन एलर्जी या फिर सिर दर्द, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, या फिर ऐसे कोई व्याधि हो सकती है जो कि नॉर्मल नहीं हो। यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगा कि यदि यह पुरुष की कुंडली है और मूल नक्षत्र में यदि बुध है तो उनको लैंगिक जो बातें होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो कम होना या फिर इनएक्टिव होना, इस प्रकार की बातें, या फिर यदि वो स्त्री है तो उनके लिए भी
जो विवाह सुख के बारे में या फिर लैंगिक सुख के बारे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। हालांकि इसके लिए बाकी की जो बातें हैं, बाकी की जो कुंडली है, वो भी देखनी आवश्यक होती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए इस प्रकार की बातें हो सकती है। और इनके जो मतलब वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, वह करीबन किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर आध्यात्मिक या फिर इस प्रकार की जो बातें होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या फिर इसमें ज़्यादा वो हावी रहेंगे। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं यदि आपके सप्तम भाव में जो धनु राशि का यदि बुध है। और धनु राशि का यदि बुध है तो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, यदि आपके मतलब इस प्रकार का योग यदि आपके कुंडली में है तो। अब हम देखेंगे कि यदि जो बुध है वो बुध यदि आपके अष्टम भाव में है, यदि जो बुध है यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि यह जो शनि है, ये शनि मतलब यह जो राशि है मकर राशि, उसका जो स्वामी है वह शनि है। शनि के राशि होने के बावजूद भी अष्टम भाव का जो अशुभत्व है वो इस बुध को आ सकता है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि इस बुध के साथ किसी भी प्रकार कोई भी अशुभ ग्रह है, खास करके अगर राहु केतु होगा तो आपको लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं, या फिर मंगल भी होगा यहाँ पर तो लिटिगेशन में आप बुरी तरह से फंस सकते हो। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बुध है उसके साथ कभी शुक्र हो सकता है, रवि हो सकता है, या फिर मंगल वगैरह हो, मंगल राहु या फिर शनि भी हो, तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि कई दिनों तक, कई सालों तक टिक सकते हैं। तो सिर्फ और बुध हो तो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बुध है तो आपके जो इन लॉज रहेंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, वो आपके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो वैसे अच्छी रहेगी, लेकिन आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में ये जो बुध है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि इसके साथ यदि कोई भी यदि अशुभ ग्रह है, वो केंद्र योग में है, प्रति योग में है, युति योग में है, तो फिर स्वास्थ्य के बारे में ये जो बुध है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि जो बुध है, यह बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा, यदि जो बुध है यह यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो यह जो योग है मतलब लग्नेश, लगन में मिथुन राशि है, तो लग्नेश यदि आपके भाग्य भाव में है तो यह अत्यंत शुभ फलदायी योग कहा जाता है। मतलब भाग्य का साथ मिलना, ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। भाग्य का साथ मिलना इसका अर्थ यही है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है वो काफी इजीली आपको जीवन में मिल जाते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कई जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, कई सालों तक वो एक ही जगह पर काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कुछ ही सालों में आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोनों जो व्यक्ति होते हैं मेहनत तो उतनी करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं वो इस प्रकार के यदि योग है कुंडली में तो मिल सकते हैं। उसी प्रकार ये वे जो लोग होते हैं वो धर्म, धार्मिक, आध्यात्मिक हो सकते हैं, या फिर रिचुअल्स करना, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना, या फिर मानवतावादी हो सकते हैं, या फिर होते भी हैं। तो ये बात इनमें देखी जाती है यदि आपके लाभ भाव में यदि आपके भाग्य भाव में जो कुंभ राशि का बुध है तो वे जो होते हैं थोड़ा सा लक फैक्टर इनमें अच्छा देखा जाता है। जीवन में ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता, जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में इन्होंने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, इससे वो आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बुध आपके भाग्य भाव में होगा वो शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर इसके साथ किसी भी प्रकार का पाप ग्रह हो, मतलब यदि इस बुध के साथ मंगल हो, राहु, केतु, या फिर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये अगर ग्रह, खास करके प्लूटो नहीं लेकिन हर्षल, नेपच्यून होगा, युति, केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके माता जी के लिए ये जो योग है वो प्रॉब्लम वाला हो सकता है। इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अकेला ये बुध भी अगर आपके भाग्य भाव में होगा तो भी आपके माँ का जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा नॉर्मल नहीं रहेगा। आपकी जो माँ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली रहेगी, या फिर उनको किसी अन्य प्रकार की जो व्याधियां हैं वो भी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध जो है वो यदि आपके दशम भाव में होगा, दशम भाव में जो बुध है वो अगर आपके मीन राशि में होगा तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना ज्यादा आवश्यक। जो भी बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप अपनी
जो करियर है वो बना सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र है, एजुकेशन है, क्लेरिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर बुद्धि से ज़्यादा काम लिया जाता है, न कि आपके शारीरिकता से। मतलब जो भी डिसिप्लिन की जो है, मिलिट्री है, पुलिस है, फायर वगैरह है, फॉरेस्ट्री है, कस्टम, नार्कोटिक्स, इस प्रकार के जो फील्ड है, उस फील्ड में वे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो शारीरिक जो मेहनत होती है वो उनको ज़्यादा नहीं जमती है यदि आपका मिथुन लगन है तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ता है। और कभी भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही क्षेत्र में नहीं रहे, जैक ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं, जैक ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं, कि कई प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें वो काम करते हैं और उसी प्रकार का उनका नेचर में। इसका मतलब ये नहीं कि इनका जो जहाँ पर ये काम करते हैं उनसे ज़्यादा नहीं जमता, लेकिन इनके जीवन में ही कई प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी है वो देखी जाती है, मिलती है, इसी को लेते लेते कई प्रकार के क्षेत्र है, इसका अनुभव इनमें देखा जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो देखी जाए, जहाँ पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होते हैं इनके साथ भी इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दशम भाव में जो बुध होता है वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी ही होता है। इसी प्रकार यदि ये जो बुध है, यह बुध यदि आपके लाभ भाव में होगा, तो यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके लाभ भाव में मेष राशि का बुध होगा तो जो मित्र परिवार है उनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मिथुन लगन है तो आपके लिए जो मित्र परिवार होंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी काफी ज्यादा होती है, मित्र परिवार भी काफी ज्यादा होता है, बोलना आपको काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यदि आपका मिथुन लगन है और आपके लाभ भाव में यदि बुध है मेष राशि का, तो मित्रों से आपको धोखा होना, मित्रों की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आना, इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो मित्रों से आपको थोड़ा बचना होगा। मित्रों को कौन सी मदद करनी है, किस हद तक मदद करनी है, किस हद तक आगे बढ़ना है, ये आपको थोड़ा सा जानना होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आप काम करोगे उससे जो मिलने वाली जो भी आमदनी होगी उससे आप ज्यादा खुश नहीं रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि मेष राशि का बुध है तो आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं, आपका जो टेम्पर है वो थोड़ा हाई रहता है, आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी रहती है, अगर छोटी सी भी बात अगर आपके मन से अलग हो तो आप जल्दी से रिएक्ट कर देते हो। इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो ज्यादा नहीं जमती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना, ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। खास करके यह जो बुध है, यह बुध यदि कृतिका नक्षत्र में है तो वो जो बात है आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली हो सकते हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर यह जो बुध है, यह बुध कृतिका नक्षत्र में है, तो आपकी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी, या फिर माँ का सुख कब मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये जो बुध है वो थोड़ा सा, मेष राशि का बुध यदि आपके लाभ भाव में है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती हैं। उसी प्रकार यदि जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा, यहाँ पर आपका व्यय भाव में मतलब यदि जो बुध है, यह बुध आपके व्यय भाव में वृषभ राशि का है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली जो बातें हैं वो हो सकती है। हालांकि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। समझो, कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हो, आप लेते हो, और आपका जो पेशेंस है वो भी काफी कम होता है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। और अगर आपने किसी से लोन लिया है, जो लीगल लिटिगेशंस वगैरह काफी ज्यादा आप में देखे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। खास करके आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा, आपको माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। लेकिन यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र है, ये रोहिणी नक्षत्र में यदि बुध है जो कि आपका लग्नेश है, रोहिणी नक्षत्र में यदि बुध है, तो सामान्य तौर पर आजकल जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेरा परदेश गमन होगा कि नहीं, तो यदि रोहिणी नक्षत्र में शुक्र है तो आपका परदेश गमन कंपलसरी होगा, आप बाहर जा सकते हो। अब बाहर जाने के लिए आपकी जो शिक्षा है इसके संदर्भ में जा सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में यदि बुध है तो बाहर जाके सेटल होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो ये बात काफी अच्छी है रोहिणी नक्षत्र में। अगर मृग नक्षत्र में यदि शुक्र है तो भी आपका बाहर जाना हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में ये बात हो सकती है। तो रोहिणी और मृग नक्षत्र में यदि शुक्र है आपके व्यय भाव में, तो वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। अगर कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो वो आपके लिए
और आपकी जो माता जी है उनके लिए शारीरिक तौर पर या फिर आप दोनों के जो इंटरेक्शन है उसके लेवल पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन, और मिथुन लगन का जो स्वामी है बुध वो अलग अलग स्थान पे होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे इसके संदर्भ में चर्चा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।